मेरी आज की वीडियो ना उन बहनों के लिए बहुत काम में आने वाली है जो चाहती हैं कि सर्दी में वो बिल्कुल सुस्त ना पड़ें, घर के टाइम को, घर के कामों को बड़े आसानी से मैनेज करें और उसके बाद काफ़ी हद तक अपने लिए भी टाइम निकाल सकें। तो आज की वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। साथ में आप लोगों के साथ आलू गोभी की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा, मॉर्निंग में क्या होता है कि मैं जब काम स्टार्ट करती हूँ ना, तो सबसे पहले मेरा ये ख़्याल होता है कि मुझे चूल्हा साफ़ कर लेना चाहिए। यकीन करें, अगर हमारा चूल्हा साफ़ होता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा उससे हमें एनर्जी मिलती है। किचन हमें खुद ब खुद अच्छा लगने लगता है और यहाँ पे काम करने का दिल भी चाहता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि रात में ना हम जितना मर्ज़ी किचन की सफाई कर लें, जितना मर्ज़ी उसको समेट दें, ऑर्गेनाइज़ कर लें, लेकिन जब हम सुबह एक दफ़ा उठते हैं, बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे होते हैं, लंच बना रहे होते हैं, हस्बैंड का नाश्ता, अपने घर के काम, तो एक दफ़ा ना लाज़मी किचन फैलता ही फैलता है। और अक्सर तो ऐसा होता है ना कि इधर चूल्हा साफ़ किया तो इधर या तो चाय गिर गई या फिर दूध बॉयल करते हुए गिर गया, तो लो भाई हो गई सफाई, और उसके बाद लाज़मी उसको साफ़ करना पड़ जाता है। अच्छा, रात को मेरे साथ भी यही हुआ था, किचन की सफाई की, सारा पूरा चूल्हा वगैरह सब साफ़ करके मैं निकली हूँ और सुबह फिर जब मैंने काम किया तो यहाँ पर चाय बॉयल होते हुए गिर गई। तो बस फिर इसको अच्छे से मैंने क्लीन किया, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देते हैं ना ऐसे ही तो ये जम जाता है, और फिर अगर हम दोबारा चूल्हा जलाकर और फिर उसके ऊपर कुछ बना लें या कुछ पका लेना, तो वो मज़ीद निशान पक्के हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो और ज़्यादा जम जाता है। फिर साफ़ करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो फ़ौरन से ना पहले यही काम किया करें, अगर कुछ गिर जाए सारे काम छोड़ के पहले थोड़ा-सा चूल्हे को ठंडा होने दें और उसके बाद फिर उसको फ़ौरन से साफ़ कर लें। अच्छा, सबसे पहले मैं अपनी बहनों को एक ऐसी टिप देना चाहूँगी जो कि उनके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। सबसे पहले तो आपने ना पहचान ये करनी है कि आप दिन के किस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। क्योंकि ना हम ख़वातीन की एक ना एक खूबी ऐसी होती है सबके अंदर, कि सबके अंदर ना एक स्पेसिफ़िक टाइम में ना एक पावर और होता है, जिसमें हमें लगता है कि हम यहाँ पे ना इस वक्त में घर के तमाम काम कर सकते हैं, हमारी एनर्जी बहुत बूस्ट होती है उस टाइम पे ना। तो आपको ये पहचानना है पहले तो। अच्छा, मेरा जो होता है ना, मैं सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हूँ। मेरे जो पावर और है ना वो सुबह में होते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं 9 बजे से लेकर ना तकरीबन दोपहर के 2 बजे तक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हूँ। मुझसे जितने काम करवा लें आप, मैं कर लूँगी। लेकिन 2 बजे के बाद जब मेरी एनर्जी है ना वो डाउन होना शुरू होती है, और फिर शाम में ना जो मैं 8 बजे से लेके अपने घर के तमाम काम 10 बजे तक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होकर करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं दोबारा से डाउन हो जाती हूँ। फिर अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है तो मैं करूँगी, वरना फिर वो मेरे आराम का टाइम होता है। तो आप भी पहचानें कि आपका जो टाइम है वो किस वक्त ऐसा होता है कि आप घर के सारे काम उस वक्त बहुत ही एनर्जी से कर लेती हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ये सब्जियाँ, और अगले दिन को मेरे सेव करने के लिए और टाइम को बचाने के लिए ना, अगर मेरे पास रात को टाइम होता है ना, तो यकीन करें मैं रात को धोकर रख देती हूँ। और इसके अलावा ये कि जो मुझे अगले दिन सब्ज़ी बनानी होती है ना, उसको मैं काट के और वॉश भी कर लेती हूँ। उसका पानी छलने से ड्रेन कर देती हूँ और फिर उसको किसी शॉपर में बंद करके और फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ, जहाँ पर हम अक्सर फ्रूट वगैरह रखते हैं ना, उस वाली बास्केट में। तो उससे क्या होता है कि स्मेल भी नहीं होती और सब्ज़ी जो होती है वो बिल्कुल फ्रेश रहती है। तो आप भी इस तरह से कर सकती हैं। इससे ना लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अगले दिन के लिए आपके पास एक माइंड बना हुआ होता है कि मैंने ये बनाना है, ये काम करना है, फटाफट से उठते ही आपका खाना भी रेडी हो जाता है। और मैं ना इसी तरीके से अपनी लाइफ को, अपने काम को ना मैनेज कर रही होती हूँ। मुझे पता होता है कि मुझे कल क्या क्या काम करने हैं। अपने माइंड में ना एक चीज़ को लाजमी रख के सोया करें कि कल मुझे उठ के ना ये वाले काम करने हैं, और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बोला करें। इस तरह से अल्लाह ताला हमारे सोचे हुए जितने भी काम होते हैं ना, उनको पूरा करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर उस गोभी को मैं सेव कर रही थी और अभी मैंने इसको वॉश किया है। वॉश करने के बाद इसी छलने में इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। पानी इसका जब अच्छे तरीके से निकल जाएगा ना, तो फिर एक शॉपर में इसको पैक करके फ्रूट वाले बास्केट में रख देती हूँ। और अगले दिन ना यकीन करें इतनी जल्दी काम हो जाता है ना, कि अगर कभी आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगी ना, आप खुद कहेंगी कि वाक़ई बहन ने क्या मशवरा दिया है। और अगर किसी सुबह आप ऐसे ही खड़ी हो जाएंगी ना, तो बेशक आप सुबह की लगी हुई हों और दोपहर कर दें, रात कर दें, लेकिन यकीन करें वो काम ना बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे अगर आपने उसकी मुकम्मल तौर पे प्लानिंग नहीं की होगी। तो कामों को अगर आपने आसानी से और जल्दी से और फटाफट से करना है ना, तो आपको उसकी प्लानिंग भी करनी होगी और टाइम को भी मैनेज करना होगा। वही काम सबसे पहले स्टार्ट किया करें जो आपने सोचे हुए हों कि बड़े ही मुश्किल लग रहे हैं। और अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ काम माइंड पे बिल्कुल बोझ बने हुए होते हैं, तो उन कामों को जितनी जल्दी कर
लें उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पर ये व्लॉग ना दूसरे दिन का है और हम लोगों के यहाँ रोज़े रखे हुए थे सबने, तो अब मैं उसी की इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ उसको थोड़ा-सा शेयर कर देती हूँ। तो अब तो वैसे भी रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान की तैयारी चलनी है, तो उससे पहले ही ना हमने थोड़ी-सी ना पहले ही तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो यहाँ पे मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शब मेराज के रोज़े की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है और लाज़मी अगर अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, तौफ़ीक दी है, तो लाज़मी इसको रखा करें। इसकी भी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है, बरकत है और अल्लाह ताला हम सबको ना रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर ना मेरे बच्चे अभी इफ्तार कर रहे थे, मैं भी इफ्तार कर रही थी उनके साथ, और जो थोड़ा बहुत एहतमाम था ना वो मैंने घर में कर लिया था, और साथ में ये जूस वग़ैरह बना लिया था। एक ऑरेंज जूस बनाया था, पापड़ तले थे, फिर ये कि रूह अफ़ज़ा रखा हुआ था घर में, वो बना लिया था। तो बच्चे खुश हो गए, फिर नमाज़ वग़ैरह पढ़ी और ये बाबरकत दिन ना बहुत जल्दी आया और गुज़र गया। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान के रोज़े देखने नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और घर के कामों में ना रोज़ों के साथ-साथ थोड़ी बहुत एनर्जी हर बंदे की ही डाउन होती है, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान में ना आप लोगों के साथ अपने घर की इफ्तारी, अपने घर की सहरी को भी शेयर करूँ, ताकि मेरी वो बहनें जो बहुत ही ज़्यादा डाउन होती हैं, क्योंकि इस दफ़ा रमज़ान लगता है सर्दी में आएगा, तो उनको भी थोड़ी-सी ना मोटिवेशन मिल जाए। अच्छा, आज का ना पूरा दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा बिज़ी गया है। यहाँ पर बच्चों ने रोज़े भी रखे हुए थे और साथ में मेरा ये था कि मुझे काम भी करना था। फिर जो सब्ज़ी वग़ैरह मंगाई थी वो भी ख़राब ना हो जाए, उसको भी सेव करना था। तो इसके लिए ना मैंने थोड़ा-थोड़ा स्पेसिफ़िक टाइम हर चीज़ को दिया और कोशिश यही की कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा काम करूँ कि हर काम टाइमली भी हो जाए और मैनेज करने के लिए ना मुझे कोई इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो यहाँ पे जो मिर्चें मैंने धोई थी ना, उनको मैंने जब अच्छे तरीके से इसका पानी निकल गया ना, तो इस कपड़े पे रख दिया था, और जो बाकी का पानी था वो इसने अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब कर लिया। इसी तरह खीरों के साथ किया, जब खीरों का पानी अच्छे तरीके से निकल गया, इसी कपड़े से इसको भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। ये कपड़ा याद रहे बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरा होना चाहिए, जिससे भी आप ये सारा काम ले रहे हैं। गोभी धोई, गोभी का सारा पानी निकाला और उसके बाद उसको भी मैंने शॉपर में रख दिया था। अच्छा, ये रात का टाइम है और रात में मैं आपको बताती हूँ ना, अक्सर मैं फ़ारिग होती हूँ, तो ये जो छोटे-मोटे काम होते हैं ना, मैं ये रात को करती हूँ। तो जो फ्रीज़र में रखने वाली सब्ज़ी थी, यानी कि ये मटर, तो फ्रीज़र में रखे, उसके बाद जो फ्रूट वाली बास्केट थी उसमें ये खीरे रखे और उसके बाद फिर वो गोभी भी सेव करके रख दी। और अगले दिन मॉर्निंग में ना फिर मैंने उठ के सबसे पहले ये सारी चीज़ें काट ली थी, और ये देखें हर सामान को मैंने तैयार करके ना उसके बाद फिर इसको पकाना शुरू किया, ताकि हर चीज़ ना मुझे टाइमली मिल जाए, फटाफट से मिल जाए, हाथ के नीचे होती है ना हर चीज़, तो बहुत आसानी से सालन तैयार हो जाता है। ये ना हो कि इधर भाग उधर भाग, फिर सामान इकट्ठा करो फिर बनाओ। तो जो भी आप सालन वगैरह बनाया करें, पहले उसका सामान अपने आसपास रख लिया करें, सब्जियों को धो के, और उसके बाद फिर खुश्क करके फिर उसके बाद फिर खाना बनाना स्टार्ट किया करें, तो बहुत आसानी से काम हो जाता है और फिर इधर उधर की भाग दौड़ से ना ज़्यादा थकन, ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी आप लोग देख रहे हैं, आपके साथ ही इसकी रेसिपी साथ साथ शेयर कर रही हूँ। तो गोभी को बस झटपट मैंने लहसुन अदरक में अच्छे तरीके से भून लिया था, बाकी जितने भी हमारे बेसिक मसाले होते हैं वो भी डाल दिए, टमाटर डाल दिए, और साथ में जो शान का अचार गोश्त का मसाला होता है ना, वो मैं इसमें लाजमी ऐड करती हूँ। तो इस तरह से ना ये सब्ज़ी बहुत आसानी से बनती है, और मेरी कोशिश भी यही होती है कि जितनी देर में मैं किचन में खड़ी हूँ ना, तो अगर मेरी सब्ज़ी बन रही है तो झटपट मेरे और काम भी हो जाएँ, जैसे कि रोटी बनानी है, जैसे कि बर्तन धोने हैं, तो ये काम मैं लाज़मी करती हूँ। और आप लोगों के साथ अक्सर इस चीज़ को शेयर करती हूँ कि जहाँ सालन तैयार हो रहा हो ना, दूसरे चूल्हे पे आपने लाज़मी रोटी बनाकर रख दें, ताकि खाना जो है ना वो एक ही वक्त में कंप्लीट हो जाए। तो और सालनों में भी ना मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी जो रेसिपी है ना बहुत ज़्यादा आसान हो और आप लोगों की ना आसानी से समझ में भी आए। मैं अक्सर ना कोशिश यही करती हूँ कि मैं कोई मुश्किल रेसिपी ना बताऊँ, वो बताऊँ जो झटपट भी बन जाए, और वो उस तरह से बताऊँ जिस तरह से मैं घर में बनाती हूँ, ताकि टाइम भी बचे और खाना बहुत ही मज़ेदार बने। तो अगर आप इस तरह से गोभी बनाएंगी ना, तो यकीन करें सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। बस इसको दम पे बनाना पड़ता है, लेकिन इसका जो मसाला होता है ना वो अक्सर चिपक जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करके ना फिर इसको मैं दम पर रखती हूँ। तो जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाती है ना, इतनी देर में इसका पानी भी अच्छे तरीके से ड्रेन हो जाता है, और फिर उसके बाद फिर इसको भुनाव कर लें। तो जो भूनते हुए पानी हमने डाला होता है वो तो बिल्कुल ही फिर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा खाना तकरीबन तैयार हो चुका था, और साथ में किचन के जितने भी सामान होते हैं जो खाना बनाने में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, बर्तन मसाले वगैरह, वो उनकी जगह पे रख देते हैं साफ़ करके। एक अच्छी साफ़ सुथरी साफ़ी बनाएं, और जब भी मसालों के डब्बों को आप साफ़ करें ना, उस साफ़ कपड़े से करें, और फिर हाथ के हाथ जब बर्तन धोएं तो उसको पानी से अच्छे तरीके से निकाल दें। अगर उस पर लेमन मैक्स लगाना चाह रहे हैं या फिर कोई भी लिक्विड आप सोप यूज़ करते हैं, वो उस पर लगा करना अच्छे तरीके से उसका
कपड़े को वॉश करके रख दें तो यकीन करें आपका किचन भी साफ़ रहेगा और किचन में जितनी आपकी चीज़ें हैं ना वो ऑटोमेटिकली साफ़ रहेंगी। और ये देखें, बातें करते करते, काम करते करते ना सारा मेरा काम भी हो गया और मेरी गोभी भी तैयार हो गई, किचन साफ़ हो गया। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है कि मेरी बहनों को पसंद आएगा। अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा हो या कोई छोटी सी बात भी आपके दिल को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।